पर सरवार दिए। जय हिंद दोस्तों, रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, ये क्या यहाँ मटर के दाने लिए आर्यन सर तुम्हारे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे डीएनए और मतलब कि हेरिडिटी का आरंभ होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम बच्चों ने पिछले मॉक टेस्ट दिए होंगे। हाँ, स्कोर बच्चे कम कर रहे हैं। बच्चों स्कोर करो, ये मत सोचो कि दूसरा बंदा देख लेगा तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये तुम ही देखोगे एग्जाम डे वाले दिन कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। फिर वापस से जब लिखोगे अपने मार्क्स की, इस बार बेटर स्कोर हो पाया जब दूसरी बार वीडियो को सर देखा, तो डेफिनेटली तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम्हारा ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम हेरिडिटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोलते हैं ना कि ज्यादा आ रहा है, तो उसी को निपटाने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। आंसर तो अगेन तुमने ही देना है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा सहयोग ही दे सकता हूं। तो क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। पेरेंट से बच्चों तक जो ट्राइड्स, जो कैरेक्टर्स जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन, एवोल्यूशन, हेरिडिटी, एडॉप्टेशन। अरे सर, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन लाते हो? ये तो हम एक चुटकी में कर लेंगे। तो इसका आंसर है हेरिडिटी, है ना? तो हेरिडिटी इसका आंसर है, जो चैप्टर का नाम था। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन्स इज करेक्ट। तो जीन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। जीन्स आर लोकेटेड इन राइबोसोम्स। हाँ भाई, माइक चल रहा है। चेक चेक चेक। जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन कंट्रोल ओनली एक्वायर्ड ट्राइट्स, या जीन आर फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म। जीन के लिए कौन सी है? सोच लिया कौन सी सही है, अब बताइए आंसर। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के ऊपर जीन। तो डीएनए की एक छोटी सी सेगमेंट को ही क्या कहेंगे हम? जीन। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन जल्दी निपटाइए। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सर ये क्या है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? सर हमें पता है डीएनए है, जीन है, एलील है, क्रोमोसोम है। तो इसका आंसर आएगा जीन। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इवन जीन की डेफिनेशन भी है, पेपर में आ जाए डिफाइन जीन 1 मार्क्स का, तो आप बोलोगे इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। इन स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करो, आंसर दो। क्या एलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन के? एलील्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन एंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम पोजीशन एलील लाएंगे? विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? आपको एक सही लगती है, दो सही लगती है, या दोनों सही लगती है, या नीदर वन और टू? सोच लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर करेक्ट। ये भी सही है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम कहते हैं एलील, है ना? तो अब मुझे बताओ, अगर ये है कंडीशन तो इसमें कितने एलील हैं? एक ही तरह के एलील हैं और दो हैं, है ना? और ये कंडीशन है तो इसमें दो अलग अलग तरह के एलील हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यही होता है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम कहते हैं एलील। मेंडल कंडक्टेड इज एक्सपेरिमेंट ऑन। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया बताइए? व्हीट प्लांट पे, पी प्लांट पे, मेज प्लांट पे, टोमेटो प्लांट पे। तमन्ना पी प्लांट में सबको पता है। और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है और अपना स्कोर बताएंगे। इसके अलावा मैं आज क्वेश्चन ही नहीं दूंगा। साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट आपने बताना है। और पी पता है ना, मटर। मटर सर वही जो दिखा रहे थे आप स्टार्टिंग में, मटर। अब पता चला क्यों मटर आए थे। मटर की सब्जी थोड़ी ना बनानी थी। अब प्योर टाल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट। एक लंबो प्लांट को एक छुटको प्लांट के साथ क्रॉस करवाया है। जीनोटाइप F1 जनरेशन की क्या होगी मुन्ना? कौन सा क्रॉस है ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन जो बनेगी वो सारी की सारी होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसका जीनोटाइप है। इसका फिनोटाइप क्या होगा? मैं सबके फिनोटाइप एक बार डिस्कस कर लेता हूं, है ना? तो ये होगा हमारा टॉल, ये हमारा होगा ड्वार्फ, और ये हमारा होगा टॉल। ये प्योर टॉल है, मतलब होमोजाइगस टॉल है। ये हेटेरोजाइगस टॉल है। आंसर ये वाला बिल्कुल सही था, सही था, सही था। मजा आ रहा है सर, साथ में क्वेश्चन में पहुंच गए। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अच्छा बच्चों, आप सजेशन दे सकते हो मुझे। अभी जैसे एक बच्चे ने दी कि सर न्यूमेरिकल ऑफ लाइट पे हमें एमसीक्यू चाहिए, तो वो देखो मैं ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, और जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं बच्चों। तो
आपको अगर लगता है बायो के केमिस्ट्री का कोई और टॉपिक जिसपे इंडिविजुअल, जैसे मेरे को ह्यूमन ब्रेन मुझे खुद से लगा कि उस पे क्वेश्चन बनेंगे तो मैंने उस पे वीडियो डाली, आपको लगता है कि चैप्टर के अलावा कोई टॉपिक वाइज, तो जैसे मैं चैप्टर ये खत्म करूंगा फिर वो टॉपिक वाइज भी हम एमसीक्यू कर लेंगे, है ना। पता है तुम्हें पेपर वाले दिन खाना खाते खाते हमने ये रिवाइज करने हैं। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, फिजिकल अपीयरेंस को जीनोटाइप बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। बच्चों तुम्हें पता है फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप, पी से फिजिकल, पी से फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप को बोलेंगे जीनोटाइप। व्हाई डू F1 प्लांट्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शो ओनली डोमिनेंट ट्राइट? तो F1 प्लांट, जो F1 जनरेशन आई थी वो आपने अभी देखी कि F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आती है। ये हमेशा डोमिनेंट ट्राइट क्यों ही दिखाते हैं? क्योंकि रिसेसिव ट्राइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डोमिनेंट एलील जो है वो मास्क कर देते हैं, रिसेसिव को छुपा देते हैं, रिसेसिव एलाइल म्यूटेट, उनमें म्यूटेशन आ जाती है, बोथ एलाइल्स आर एक्सप्रेस, दोनों दिखते हैं। अगर मुन्ना दोनों एलील दिखेंगे तो वो अलग कंडीशन हो जाएगी, दोनों एक्सप्रेस होंगे, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन हो जाएगी। इसका आंसर क्या है तुम्हें पता है? बी ऑप्शन इसका आंसर है। डोमिनेंट एलाइल जो है, एलील जो है कैपिटल टी स्मॉल टी को मास्क कर देता है, छुपा देता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन बोथ एलील ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जब दोनों एलील जीन्स के सेम हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, डोमिनेंट क्या हाइब्रिड? सर पता है उसने होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस। अरे मुन्ना क्वेश्चन नंबर 10, which statement regarding recessive trait is correct? Which statement regarding recessive trait is correct? They are never inherited, they are expressed only in heterozygous condition, they are expressed in homozygous condition, they disappear completely. तो बताओ रिसेसिव ट्राइड के लिए कौन सी बात सही है? क्या वो कभी इनहेरिटेड नहीं होते? दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस होंगे, दे आर एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, दे डिसअपीयर इन कंप्लीटली। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सर होमोजाइगस वाला, होमोजाइगस वाला। बढ़िया, 10 क्वेश्चन लगा लिए बच्चों, जोश जगाओ, बिस्तर से बाहर आओ, है ना। तो ये जो बिस्तर में ऐसे, चलो यार वैसे एक बात है कि ये वाली जो सेगमेंट है तुम कभी भी कर सकते हो, लेटे हुआ ऐसे देख लो। हाँ सर ने क्या बोला? 2x कर ली, अच्छा इसका मुझे ये लग रहा है, फिर रुके, फिर सोचा, फिर आंसर दिया, है ना। पॉज करके इस तरीके से इस सीरीज को तुमने लेके चलना है बच्चों। बिलीव मी, जो इस चैनल पे कंटेंट अभी तक आया, ठीक है, अभी एग्जाम तक तो बहुत कुछ आने वाला है, धमाके निकलेंगे, समझ लो, ठीक है। जो इस चैनल में अभी तक साइंस का कंटेंट आया है वो कंटेंट चाहे सीबीएसई का है चाहे जेके बोस का, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि भाई हमें घर वालों का नाम रोशन करना है और एग्जाम वाले जब रिजल्ट आएगा उस दिन हमें लो फील नहीं करना, हमें मेहनत करनी है, तो बच्चों वो दोनों वीडियोस कर लो, ठीक है। क्योंकि जेके बोस के जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई के ही पीवाई के, तो दोनों इंटरलिंक्ड है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अगर अलग कुछ चीजें होती तो मैं आपको वो अलग से बता ही देता हूँ। तो आप दोनों कर लो, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। आप एग्जाम के बाद जब आओगे ना, मैं बार बार चिल्ला के यही कह रहा हूं कि आपके एग्जाम का पेपर और मेरी ये स्लाइड्स मैं सामने लगा के बताऊंगा, वीडियो लाऊंगा उस पर स्पेशल कि कितना मेरे पढ़ाए हुए से आया, और आपको खुद बिलीव होगा कि सर जो आप बोलते थे वही आया है। क्योंकि मेरे लिए तुमसे बढ़ के कोई नहीं है और मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स, गैमेट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? बिल्कुल इजी, गैमेट्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो 23 होंगे। नेक्स्ट, विच पेरेंट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का सेक्स जो है वो कौन डिटरमाइन करता है? मदर, फादर या दोनों? तो सबको पता है फादर ही करता है, उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है, वाई अगर एक्स से फ्यूज करेगा तो एक्स वाई बनेगा और बच्चा जो है वो मेल होगा। द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम या गैमेट? ऑटोसोम्स, क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। याद रखना कि आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम जो लास्ट वाले 2 क्रोमोसोम है, अगर मेल की बात कर रहा हूं तो एक्स वाई है, वहीं अगर फीमेल की बात कर रहा हूं तो एक्स एक्स है, और बाकी जो है वो सेम ही होते हैं 44। ये 44 क्रोमोसोम इन्होंने पूछा क्या है, तो ये है ऑटोसोम्स। तो इन्हें तो हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन में सेक्स क्रोमोसोम ना दिखे तो याद रखना सेक्स क्रोमोसोम्स also known as allosomes. These are autosomes, these are allosomes. मुन्निया मुन्निया सर ये क्या करते रहते हो? पागलों वाली हरकतें।
हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएगी कौन सी है बताइए? 1:1, 2:1। F2 जनरेशन की पूछ रहे हैं बच्चों, 3:1। मोनोहाइब्रिड की पूछी है फिनोटाइपिक रेशियो, तो आपको पता है फिनोटाइपिक रेशियो होती है 3:1। यहीं पे आपसे जीनोटाइपिक पूछ लेते तो आगे का आपका क्वेश्चन हो, इसलिए मैं अभी बताने नहीं वाला, तो लास्ट में नहीं तो कर लेंगे एक बार डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनहेरिटेड ट्राइड? इनमें से कौन सा इनहेरिटेड ट्राइड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनहेरिटेड ट्राइड? आई कलर इनहेरिटेड, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। ब्लड ग्रुप, हाइट या एबिलिटी टू रीड? तो बच्चों आंसर है एबिलिटी टू रीड। अगर तुम अच्छे से पढ़ सकते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बच्चा भी अच्छे से पढ़े, है ना। अगर मैं इतनी सुरीली आवाज में गाने गा सकता हूं तो जरूरी नहीं है कल को मेरे चिंटू मिंटू भी जो है वो अच्छी आवाज में गाएं। सर आंसू आ गए हैं, आपकी ये जो चुभने वाली आवाज है ना, इसको सुरीली कह रहे हो। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप इज इनहेरिटेड ट्राइड? रीजन, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो क्या लगता है, क्या ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड ट्राइड है और ब्लड ग्रुप जो है वो जीन्स जो पेरेंट्स आए होते हैं उससे मिलता है? तो क्या लगता है, आंसर सोच लिया? आंसर है दोनों बात सच है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड ट्राइड भी और होगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड ट्राइड? इनमें से कौन सा इनहेरिटेड ट्राइड है? स्कार्स, मसल डेवलप्ड बाय एक्सरसाइज, ब्लड ग्रुप या नॉलेज? बताओ, सोच लिया तुमने? स्कार जख्म है ना जब लगती है तो आंसर इसका है ब्लड ग्रुप। मसल डेवलप्ड, आप एक्सरसाइज करोगे तो बच्चा भी आते साथ थोड़ी ना बॉडी बिल्डर होगा, है ना। अच्छा, नॉलेज तुम्हें ज्यादा है तो तुम्हारा बच्चा भी 10th में 90 अबव स्कोर थोड़ी ना करेगा। तुम्हें लग गई कहीं पे जख्म है तो उसको भी पैदा होते थोड़ी ना होगा। अरे मुन्ना, ऐसे पढ़ाओ तो मजा आए ना, है ना। व्हाई आर एक्वायर्ड ट्राइड्स नॉट इनहेरिटेड? एक्वायर्ड ट्राइड जो है वो इनहेरिटेड क्यों नहीं होते? दे आर प्रेजेंट ओनली इन सोमैटिक सेल, दे आर नॉट अफेक्ट डीएनए ऑफ जर्म सेल, देयर इज अ देयर ऑफ दे आर रिसेसिव। सोच लिया? तो बच्चों इसका आंसर है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डीएनए का रोल इस पे कोई नहीं है, जर्म सेल जो होते हैं उनमें नहीं होता, तो इस वजह से ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 90, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अल्टरनेटिव। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ रखा है, आंसर हमें पता है एलील्स। आंसर क्या है? एलील्स। चलिए, a heterozygote tall plant is crossed with the dwarf plant, the phenotypic ratio obtained is। heterozygous tall plant है, उसको एक dwarf plant के साथ हमने किया क्रॉस। heterozygous tall plant, dwarf plant क्रॉस। बताओ जो बनेंगे उनकी phenotypic ratio क्या होगी? आंसर निकाल लिया? सॉल्व करो, पास करके बना लो क्रॉस, यूनिट स्क्वायर बना लो। आंसर आएगा इसका 1:1। सर 1:1 सर कैसे? टिंगलिंग लिंग 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 लिंग। बेसिकली दो ये आए, ये क्या है ना, टीटी वाले दो आए और ये दो आए, 2:2 की रेशियो आएगी, कट के 1:1 की रेशियो बचेगी। और चलिए 21, अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन ट्राइड इज नोन एज। तो एक ट्राइड का अगर डिफरेंस हो तो उनके बीच क्रॉस कराए तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ। मोनोहाइब्रिड एक ट्राइड का डिफरेंस है, या बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन ट्राइड? हाँ तो बताओ। वन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सर आज हो क्या रखा है बच्चों? आज मैं गया था रिपब्लिक डे देखने, तो वहां पे देशभक्ति के गाने भी चल रहे थे और ऐसे भी अच्छे अच्छे भांगड़ा शांगड़ा देख के आया हूँ, तो थोड़ा सा आज वैसा मूड है ना, तो तुम्हारा भी मूड थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। विच मेंडेलियन लॉ एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन? कौन सा मेंडेलियन लॉ है जो बताता है सेपरेशन ऑफ एलील्स सेपरेट हो रहे हैं? क्या वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, या लॉ ऑफ वेरिएशन है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसका आंसर होगा। सेग्रीगेशन का मतलब ही अलग होना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ह्यूमन सेल लैक अ न्यूक्लियस? कौन सा ह्यूमन सेल है जिसके पास
न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो वो ऐसा सेल बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस की जगह प्रेजेंट होता है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसे कहते हैं हिप हॉप नहीं, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर एलिमेंट कौन सा होता है, तो आप बताओगे आयरन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ब्लड को रेड कलर देना और ऑक्सीजन को बाइंड करना। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Only dominant traits are inherited. Recessive traits can reappear in F2 generation. Acquired traits are inherited. Traits do not pass to offspring. आंसर आपको पता ही है, आंसर इसका है ये रिसेसिव ट्राइट जो है वो F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। वही जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था कि पहली जनरेशन में जो बच्चे हुए दोनों टॉल थे, बट दूसरी जनरेशन में जब पहली जनरेशन को ही हमने क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई, तो जो बच्चा एक छोटा निकला और डाउट हो गया कि वो बच्चा किसका है, तो पता चला वो रिसेसिव जीन था, है ना। द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का कैरियर कौन है? प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है या एंजाइम है? तो आंसर है डीएनए। डीएनए के ऊपर ही हमारे जीन होते हैं और जीन के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी। बच्चों, एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये जो डीएनए है ना, ये कन्वर्ट होता है आरएनए में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये फर्दर आगे कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डीएनए के ऊपर ही तो जीन है, सब कुछ लेना देना है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन है उसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 26, द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज लोकेटेड ऑन। तो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन कहाँ होगा? ऑटोसोम्स में, वाई क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर पिता को है तो क्या आगे बच्चों को भी होगी? अब वो आप सोच के उस हिसाब से इसका आंसर दो, है ना। तो इसका जो है जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस जो होगा वो कहाँ होगा? एक्स क्रोमोसोम पे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। द जीनोटाइप ऑफ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट इज, जीनोटाइप ऑफ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट इज, तो जीनोटाइप क्या होगा प्योर ड्वार्फ पी प्लांट का? कैपिटल डी, स्मॉल डी, सोच लिया, आंसर इजी है, बताओ। प्योर ड्वार्फ था तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई आर मेल्स मोर प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस देन फीमेल? व्हाई आर मेल्स मोर प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस देन फीमेल? तो बताओ, कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेट जो है इज डोमिनेट, फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, मेल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंडनेस इज ऑटोसोमल। आंसर है मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। ओके, द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल्स आर XY, YY, XX, XO। कौन सा होता है फीमेल में? XX। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी कर लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं खींचना। वीडियो लंबी हो आप बोलते हो हम पढ़ेंगे नहीं। रिसेसिव ट्राइट इज एक्सप्रेस्ड व्हेन द जीनोटाइप इज, रिसेसिव ट्राइट्स कब एक्सप्रेस होगा? जब जीनोटाइप क्या होगा? हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव या एनी कंडीशन। तो इसका आंसर दो आप, इसका आंसर क्या होगा? रिसेसिव ट्राइट इज एक्सप्रेस, रिसेसिव ट्राइट तब दिखेगा जब कंडीशन होगी होमोजाइगस रिसेसिव, आंसर आएगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो क्या लिखा है, अच्छे से पढ़िए। डोंट वॉच अटेम्प्ट लाइक एग्जाम, जो बच्चे खाली देखे जा रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। एग्जाम की तरह इसे अटेम्प्ट करो, पहले क्वेश्चन देखो, मैं टाइम देता हूं, उतने में तुम आंसर सोचो। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, मतलब जो भी हम मॉक टेस्ट अब लाएंगे वो और लेवल बढ़ाते जाएंगे, और ऐसा भी लेवल नहीं बढ़ा देना कि वो एग्जाम में नहीं आ रहा, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कमेंट में अपना स्कोर लिखो, ऑनेस्ट रहना खुद से, झूठा स्कोर बताने की जरूरत नहीं है।